कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजे के ऊपर रंग चढ़ जाता है। अब ऋतंबरा जी को फेमस होने का रंग चढ़ गया है। साध्वी ऋतंबरा जी ने भी दे डाला महिलाओं को, लड़कियों के ऊपर गलत बयान। तो स्त्रियां हे भगवान देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। भाइयों, आजकल कथावाचकों की मति भ्रमित हो गई है। पहले कथाचार ने महिलाओं के, लड़कियों के ऊपर गलत बयानबाजी, उसके बाद उनकी बढ़ती हुई टीआरपी को देखते हुए प्रेमानंद जी महाराज पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी आनन फानन में दे डाला लड़कियों के लिए गलत बयान। अनिरुद्धाचार्य ने कहा 24 साल की बहू लाओगे तो 4 जगह मुंह मारे हुए पहले से वो होगी, इसलिए आप 14 साल की बहू लेकर आए। वही प्रेमानंद जी का कहना 4 जगह मुंह मारेंगी लड़कियां, 4 बॉयफ्रेंड बनाएंगी, होटलों में खाएंगी तो एक पति के साथ खुश नहीं रह पाएंगी, घर का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे आचरण कर रहे, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? अब एक और संत साध्वी ऋतंबरा जी भी आ गई। वो भी पीछे नहीं रही महिलाओं के ऊपर गलत बयानबाजी, गलत टिप्पणी करने में। सुनिए ऋतंबरा जी के बड़ बोल। उन्होंने तो महिलाओं को नंगा ही कर डाला। तो स्त्रियां हे भगवान देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। इन बयानों हिंदू स्त्रियां हे भगवान देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। अब भाइयों, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इन भारत के कथावाचकों को हो क्या गया है। ये आखिर महिलाओं के ऊपर ही, लड़कियों के ऊपर ही गलत टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह भी आपको हम आज ही बताएंगे इसी वीडियो में। तो भाइयों, वजह सिर्फ इतनी है, इन कथावाचकों की टीआरपी कम हो गई है। इनको देखना अब जनता पसंद नहीं कर रही है। इन्हें बहुत लगवाए ठुमके, भजन गा गा कर मंच पर अपना बैठ जाते थे और श्रोताओं से, महिलाओं से खूब लगवाए इन्होंने ढोलक मंजीरे पे ठुमके। अब इनको देख देख कर इनके श्रोता थक चुके हैं और रील्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आजकल रील्स ट्रेंडिंग में जा रही हैं, महिलाएं रील्स बना रही, रील्सों में से वायरल हो रही हैं और लोग रील्सों से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। रील्स में भी बहुत से लोग कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, तो लोग रील्सों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बस इनकी दुकानदारी एकदम चौपट होने लगी। अपनी दुकानदारी को चौपट देखते हुए ये कथावाचक बौखला गए। अब ये महिलाओं के ऊपर और रील्स के ऊपर टिप्पणियां कर करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं और फिर से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम,
नहीं आता कि एक साध्वी इस तरीके से कैसे बोल सकती है। न कम कपड़ों से इनको दिक्कत है। अगर तुम्हें कम कपड़ों से दिक्कत है तो फैक्ट्रियों में कपड़े बन रहे हैं, फैक्ट्री बंद करवा दो। मॉल में कम कपड़े बिक रहे हैं, मॉल बंद करवा दो। ये तो सभी जानते हैं कि कपड़े बनेंगे और बिकेंगे तो सभी खरीदेंगे और पहनेंगे भी। तो फैक्ट्री बंद करवाओ ना, जहां पर ये छोटे छोटे कपड़े बनाए जा रहे हैं उस पर रोक लगवाओ। अब ये तो वही बात हो गई, दारू के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं और कोसा जा रहा है दारू पीने वाले को। तो शराबी को कोसने से अच्छा है कि आप शराब की दुकानों के लाइसेंस ही रद्द कर दो, जड़ को पकड़ो तो सभी सुधर जाएंगे। अब इन साध्वी जी का कहने का अर्थ है कि नंगे हो के रील्स बना रही है, तो मंच पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें मारना बहुत दूर की बात है, और जमीनी स्तर पर मेहनत करके कमा के खाना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार मंच से उतरकर जमीन में आकर मेहनत से 2 रोटी कमा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें करना भूल जाओगी। जिन महिलाओं के लिए आज तुम गलत बयानबाजी कर रही हो, उन्हीं महिलाओं के दान से तुम्हारे पेट में रोटी पड़ रही है। उन्हीं महिलाओं से तुम्हारी दुकान चल रही है, उन्हीं दान के पैसों से तुम ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हो, जिनके लिए तुम आज गलत टिप्पणियां देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। और रही बात नग्नता की, तो ये सबसे ज्यादा तो हिंदू धर्म में जो ये नागा साधु और जैन धर्म में नागा साधु ये फैला रहे हैं। इनको रोको, अगर रोकना ही है तो इनको, लेकिन तुम नहीं रोको, क्योंकि इनको देखने से तो तुम्हें भी आनंद आ जाता हो। क्योंकि कहते हो ना, नागा साधु के दर्शन से बड़ा पुण्य होता है। तो धर्म के नाम पे तो अश्लीलता तुम लोग फैला रहे हो। ये बता दो कि कौन से वेद में ऐसा लिखा है कि नागा साधु बन के निर्वस्त्र होकर कतई जानवर की तरीके घूमने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, या मोक्ष की प्राप्ति होगी, या किसी प्रकार की किसी सुख की प्राप्ति होगी। कौन से वेद में लिखा है? ये नहीं तुम लोग बता पाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने वेद तो पढ़े नहीं, शास्त्र तो कभी खोल के देखे नहीं। तुम लोगों ने सिर्फ ढोलक मंजीरा बजवाया है और महिलाओं को, भोली वाली जनता को ठुमके लगवाए हैं और मोटा मोटा धन अपनी जेबों में भरा है। शास्त्रों वेदों का तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, तो ऐसी बातें तो तुम करोगी। ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर, मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है, उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। तो भाई मोबाइल आपकी मेहनत की कमाई का, और बीवी आप रील्स बनवा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं, लेकिन इन कथावाचकों को बहुत जल्दी दिक्कत हो रही है। ये कौन होते हैं? किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। आप या रील्स बनाए या यूट्यूब पर वीडियो डाले, आप स्वतंत्र हैं, किसी के गुलाम तो नहीं। जिस तरीके की कोई भी मुंह उठा के चला आता है और महिलाओं के, लड़कियों के ऊपर गलत टिप्पणियां करके चला जाता है। किसने अधिकार दिया इनको इस तरीके से बोलने का? तो भाई जितने भी कथावाचक हैं भारत के अंदर, सारे के सारे नकली हैं। ये बात सुनकर बहुत झटका लगता है लोगों को, लेकिन यही सत्य है। ये सारे के सारे एकदम नकली हैं, फर्जी है। इनको वेदों का, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। इनके पास कोई मंत्र ऐसे नहीं है कि उनसे मुक्ति हो जाए। ऐसे कोई मंत्र नहीं है जो प्रमाणित हो शास्त्रों से, हमारे वेदों से। ये सारे के सारे मनमुखी मंत्र देते, सारे के सारे नरक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं आप। ये जितने भी हैं सारे के सारे नकली हैं। पूरे विश्व के अंदर अगर पूर्ण कोई संत है, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, जो वेदों को, शास्त्रों को खोल खोल के उंगली रख के पढ़वा रहे हैं। कोई फालतू की बात नहीं, कोई फालतू की चर्चा नहीं। वेदों शास्त्रों से ज्ञान देते हैं और मंत्र भी प्रमाणित देते हैं, जो साधु संतों ने जाप किया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्हीं मंत्रों को आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं।
तो अगर मुक्ति हो सकती है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर हो सकती है, सुख प्राप्त हो सकते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर हो सकते हैं, समाज सुधर सकता है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सुधर सकता है। बाकी नकलियों से कुछ नहीं होने वाला। ये फालतू की इसी तरीके से गलत टिप्पणियां करते रहेंगे। तो भाई अगर आप भी पूर्ण मोक्ष चाहते हैं और चाहते हैं वास्तव में आपका परिवार सुधरे, आपके परिवार के लोगों के आचरण सुधरे, तो आज ही आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में और निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाइए। इन ढोंगी नकली मनमुखी साधुओं से बचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।